हमारा मन दो अवस्थाओं में से एक में निश्चित रूप से होता है। या तो हमारा मन कुशल मानसिक अवस्था में रहेगा या हमारा मन अकुशल मानसिक अवस्था में रहेगा। तो अकुशल मानसिक अवस्था में सीधी सी बात है कि हम संसार से जुड़े हुए हैं। तो संसार की बातें, तो संसारी जो बातें हैं वो हमें अ, हमारे मानसिक पटल पे प्रभाव डालती हैं। और निश्चित रूप से हमारा जो ज्यादातर समय जो है संसार में जाता है, तो उसका प्रभाव भी हमारे मन पे पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है संसारी आदमी, हम सब संसारी आदमी हैं। तो जो संसार के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे शीलों का जो शील होते हैं उसको तोड़ के हम जीवन यापन करते हैं। तो ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वो अकुशल मानसिक अवस्था कहलाती है। तो आध्यात्मिकता को दो भागों में बांट सकते हैं। एक कुशल मानसिक अवस्था के लोग होते हैं और एक अकुशल मानसिक अवस्था के लोग हैं, जो संसारी लोग होते हैं। तो हम जो हैं, जो कुशल मानसिक अवस्था जो होती है, वो आध्यात्मिकता की अवस्था होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा मन या तो संसार में रहेगा या संसार से ऊपर उठ के सोचेगा। ऊपर की भावनाएं, कुशल मानसिक अवस्था की भावना आएंगी। तो दो बातों में से एक बात में हमारा जो मन जो है हमेशा रहता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मतलब जो कुशल मानसिक अवस्था में जो है, जो लालच, द्वेष, अज्ञान, ये नहीं होता कुशल मानसिक अवस्था में। तो इसकी जगह क्या होता है? इसकी जगह संतुष्टि, मैत्री, स्मृति, वीर्य, अ, श्रद्धा, मुदिता। तो इस तरह की ये जो अच्छे तत्व हैं, जो बुद्धिज्म के अच्छे तत्व हैं, वो कुशल मानसिक अवस्था में आते हैं। अकुशल मानसिक अवस्था में जो लालच, द्वेष, अज्ञान से के वशीभूत होकर के जो भी हम कार्य करते हैं, वो संसारी लोग होते हैं। संसार में रह करके हमारे अंदर जो 5 शीलों को तोड़ करके और ये हम जीवन यापन करते हैं, संसारी आदमी। तो इस तरह से हम दुख ही उठाते हैं, दुख भोगते हैं। तो अब मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो लोभ है, ये लोभ होता क्या है, द्वेष क्या होता है, अज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहले हम अकुशल मानसिक अवस्था का ही वर्णन करेंगे। तो ये लोभ है, लोभ किसे कहते हैं? तो ये जो हमारी इंद्रिय हैं, हमारी जो, जैसे आंखें हैं, नाक है, कान है, जिह्वा है और ये शरीर है। तो इससे हमारे जो है ये भौतिक संसार का स्पर्श होता है। तो इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम संसार की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस संसार को पाने के लिए, इन वस्तुओं को पाने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये वस्तु या ये चीज यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जो जीवन है मैं सुरक्षित महसूस करूंगा। इसलिए आदमी उसके पीछे दौड़ता है, उस वस्तु के पीछे जो दौड़ता है। और वो वस्तु कोई भी हो सकती है संसार की। तो इस तरह से ये लोभ की एक छोटी सी डेफिनेशन है। तो हम जो है जो संसारी वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए हम इंद्रियजन्य तृप्ति के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम संसार के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं। और उससे क्या होगा, हम दुख में जाते हैं। तो ये लोभ की एक छोटी सी डेफिनेशन है। इसी तरह फिर द्वेष की डेफिनेशन, कि दुनिया में जो द्वेष किसे कहते हैं, तो द्वेष को ऐसे कह सकते हैं कि जो इंद्रिय जन्य तृप्ति के लिए जो हम भागदौड़ करते हैं, तो बहुत सारी दुनिया में, संसार में ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें हम नापसंद करते हैं, वो हमारे पसंद नहीं आती। तो उसको हम ऐसा महसूस करते हैं कि यदि ये हमारे अस्तित्व से बाहर चली जाए, ये चीज अब हमें दिखाई ना दे, मेरे आसपास भी ना फटके, तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूंगा। तो ऐसा ऐसा द्वेष के कारण, मतलब हमारे मन में जो द्वेष आता है,
तो द्वेष इसीलिए आता है कि हम उन चीजों को पसंद नहीं करते जिनके कारण हमारा जो मन है द्वेष से ग्रसित रहता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये चीज हमारे अस्तित्व से या हमारे सामने से हटनी चाहिए, हमारे सामने कभी आनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये द्वेष की जो परिचय है, द्वेष का जो डेफिनेशन है, ये मैंने छोटा सा परिचय बताने का मैंने प्रयास किया है। इसके बाद जो है फिर आती है अज्ञानता। तो अज्ञानता क्या है दुनिया में? अज्ञानता, हम सब अज्ञानी लोग हैं क्योंकि संसारी चीजों से अट्रैक्ट रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो हम अज्ञानता की वशीभूति होकर सारे काम करते हैं। तो हम जो है विपर्यास का जीवन जीते हैं। विपर्यास का जीवन का मतलब ये होता है कि ये हमारी अवस्था जो होती है संभ्रमित अवस्था होती है। संभ्रमित अवस्था जैसे मान लो हम संसार को हम ऐसे देखते हैं, ये चीज मिल जाए हम सुखी हो जाएंगे, संसार को सुख की दृष्टि से देखते हैं। तो जबकि जब होता है वो दुख है। हम संसार को ही देखते हैं कि ये नित्य है, परमानेंट है, ये सारी चीज परमानेंट रहने वाली है, कि जबकि वो अनित्य है। संसार में कोई भी चीज परमानेंट रहने वाली नहीं है, वो अनित्य है, वो जाने वाली है, छूटने वाली है। हम ही देखते हैं कि जो हमारे बहुत सारे प्रियजन हैं, हमारे मदर हैं, फादर हैं, भाई हैं, बहनें हैं, हमारे सामने ही चले गए। तो जब वो साथ जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका वो दुख होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। तो इस तरह से इस चीज का जो दुख है, मतलब कोई भी दुनिया में कोई भी चीज जो है परमानेंट नहीं है। और इसके बाद जो है तो ये अज्ञान के कारण ऐसा होता है। इसी तरह से हम जो है ये सोचते हैं अनात्म के बारे में भी इस तरह सोचते हैं कि ये जो मेरा जो आत्म रूपी जो तत्व है, मतलब मैं आत्म रूपी, जैसे दूसरे धर्मों में देखते हैं ना, एक आत्मा जो है वो स्थायी रहती है, एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म का जो सिद्धांत है वो अनात्मवाद का सिद्धांत है। तो हम इसमें आत्मवाद में फंसे रहते हैं। तो इस तरह से ये जो विपर्यास का जो जीवन है, तो ये बहुत ही बड़ा दुख भरा जीवन होता है। तो ये अकुशलता का जो जीवन है, ये सांसारिक जीवन जो है, तो ये हमें हमेशा परेशान करता है, दुखी करता है। तो ये मैं कुछ बातें जो अकुशलता की बातें, हालांकि दुख के बारे में मैं और भी बातें बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ इतना ही काफी है। अब मैं कुशलता की तरफ आता हूँ। जो आध्यात्मिक जीवन जो होता है वो कुशलता से भरपूर होता है। तो कुशलता अपने मन में लाने के लिए या कुशलता का जीवन जीने के लिए तो हमारे कौन से तत्व वो काम करते हैं? सबसे पहले जो तत्व आता है वो आता है संतुष्टि का। तो आध्यात्मिक जीवन, जिसको भी आध्यात्मिक जीवन हमारा अच्छा बनता है, तो उसका जीवन जो है वो संतुष्टि से भरपूर रहता है। अभी संतुष्टि आती कैसे? संतुष्टि किसे कहते हैं? तो संतुष्टि का मतलब यह है कि जब हमारे जो मन की जो चंचलता है, हमारे मन की जो भागदौड़ है, हमें हर क्षण हमारा मन जो है जो चलायमान है। अभी कभी हमारे वर्क प्लेस पे हमारा मन चला जाता है, कभी किसी शहर में चला जाता है, कभी किसी बात को लेकर के मन जो हमेशा दौड़ता रहता है। और जब तक दौड़ता रहेगा तो मन शांत नहीं रहेगा, और जब शांत नहीं रहेगा तो संतुष्टि कैसी? तो ये संतुष्टि ऐसी होती है कि जब तक आदमी मतलब सच्चाई का आत्मसात नहीं करता कि दुनिया की सच्चाई क्या है। जैसे मान लो हम जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग में हम पढ़ते हैं ना, सबसे पहला जो अंग आता है सम्यक दृष्टि आता है। तो सम्यक दृष्टि मतलब किसे कहते हैं? अस्तित्व का सत्य दर्शन। अब अस्तित्व क्या है, सत्य क्या है, दर्शन क्या है, ये तो थोड़ा और लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया की जो सच्चाई है उसका जब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे
या उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो तब तक हमारे जो मन की जो संतुष्टि है वो हमें मिल नहीं सकती। तो इस तरह से हम मन की संतुष्टि हम हमारे मन में आती है। इसके बाद जो है एक तत्व आता है मैत्री। तो ये मैत्री का जो तत्व है, ये क्या है? मैत्री तत्व, मैत्री के बारे में जैसे हम सभी जानते हैं, वैसे जैसे हम एज ए बुद्धिस्ट सभी जानते हैं कि मैत्री जो है एक हेल्पिंग नेचर होती है। तो ये जब तक हमारा मन जो है संसारी रहेगा, हमारा मन संसार में इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो तब तक जो है ये मैत्री वाला जो तत्व है ये हमें मतलब आ नहीं सकता। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन को ऊपर जो है बहुत ज्यादा बुद्धिज्म में फोकस किया जाता है। तो मैत्री का जो तत्व है, हम अगर आदमी के अंदर मैत्री आ जाए तो निश्चित रूप से उसका जीवन जो है बहुत ही सफल हो सकता है। मैत्री के मैं बताया करता हूँ कि बहुत सारे फायदे हैं। मैं 11 तत्व या 11 फायदे मैं बताया करता हूँ। तो उसमें से कुछ मैं फायदे में आपको गिनाने की मैं प्रयास करूंगा। तो मैत्री एक ऐसी ऐसी भावना है, ऐसी हेल्पिंग नेचर है, वो निस्वार्थ भाव से सभी की मदद के लिए आगे आती है। तो यदि आदमी का मन जब मैत्रीवान बनता है तो निश्चित रूप से वो, क्योंकि संसारी आदमी, संसार में रहते हुए आदमी, जब हम संसार की बातें सोचते हैं, संसार हमारे मन में रहता है, तो आप निश्चित मानिए कि हम सभी दुखी हैं। और इस दुख को दूर करने के लिए जो कोई मैत्रीवान वाला आदमी, जैसे हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बाबा साहब हैं। तो बाबा साहब के रहते हुए यहाँ पर कोई उन्होंने दुख का हल निकाल करके हमारे सामने रखा, और यहाँ पर सभी को एक सुख का मार्ग के रास्ते पे ला करके खड़ा कर दिया। और उन्होंने, और वो जो संविधान के माध्यम से हमें सबको मतलब ऐसा मार्ग दिखाया कि इस मार्ग पे चल करके इंसान जो है इंसान बन सकता है, हम सभी सुखी बन सकते हैं। तो संविधान की बहुत सारी कई इतनी अच्छी क्वालिटी हैं कि वो उसके अंदर जो जो तत्व, मेन तत्व, 4 तत्व जो प्रस्तावना में आते हैं, ये समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, भाईचारा, न्याय, सॉरी। तो इस तरह से अब ये किस तरह से आता है, मैं अब मैत्री के बारे में ही मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे ये तत्व हमारे अंदर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो हमारा जो भारत का संविधान जो है, उसमें सबसे पहले जो है समानता का वो आता है प्रस्तावना में, सबसे पहले समानता। तो समानता कैसे आती है आदमी के मन में? तो समानता का जो लिंक है, उसका जो संबंध है हमारे शीलों से है। हमारे जो शील हैं, जैसे 5 शील हैं, सबसे पहले हिंसा है, चोरी है, व्यभिचार है, झूठ है और नशा है। तो ये 5 शील हैं, आमतौर पर ये 5 शील हैं। और बाकी जितने भी 10 शील हैं, 10 शील, हमारे जो ऑर्डर मेंबर होते हैं उनको 10 शील का पालन करना पड़ता है। बहुत से जो भिक्षु लोग होते हैं 150 सील करते हैं, कोई 227 सील करता है, और भी सीलों का। लेकिन मेन आधार जो ये 5 सीलों पे ही आधारित रहता है। 5 सील ही सभी सीलों से लिंक करते हैं। जैसे मान लो, जैसे हमारी जो 5 सील हैं, तो 5 सील में सबसे पहले जो सील का आएगा वो हिंसा वाला सील है। तो हिंसा वाला सील को भगवान बुद्ध ने सबसे पहले क्यों लिया? हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, ना चिंतन किया। तो हिंसा का जो सील है वो इसलिए पहले स्थान पर रखा गया क्योंकि सभी सीलों में हिंसा है। सभी सीलों में कोई सा भी सील तोड़ के देख लो, हिंसा आएगा। इसलिए हिंसा को उन्होंने पहले नंबर पे रखा, पहले स्थान पर दिया। और जब हाँ आदमी अब अब हिंसा का जो सील है इसको हम पालन करेंगे, पहले सील का जब हम पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें समानता का, क्योंकि जब हम इसको सील को पालन करेंगे तो हमारी जो अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ती है। कैसी जागरूकता बढ़ती है? वो ऐसी बढ़ती है कि जैसे हमारे साथ कोई हिंसा करता है किसी भी तरह की, चाहे काया से, वाचा से, मन से, कैसी भी हिंसा करता है, तो वो हिंसा जो हमें अच्छा नहीं लगता।
तो अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे फिर हमारे मन में ये आता है भाई मैं भी दूसरों के साथ अहिंसात्मक रूप से यानी कि मैत्री का आचरण करूंगा। मैत्री का आचरण का जो आदमी मैत्री का आचरण करेगा, निश्चित रूप से उसके अंदर समानता का वो जो तत्व है वो समाहित हो जाएगा। और जिस आदमी के अंदर समानता का तत्व आ जाएगा तो वो उसके अंदर जो मैत्री आ सकती है। ये सही मायने में यदि हमने हिंसा का पालन किया तो, मतलब हिंसा का सील का पालन किया तो निश्चित रूप से हमें समानता का, क्योंकि वो अवेयरनेस सिखाता, हमें जागरूक सिखाता, हमारा मन जागरूक होता है कि हाँ भाई किसी के साथ हिंसा नहीं करनी, किसी को सताना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, तो उसकी जगह क्या करना, सबसे मैत्री से पेश आना। और जब आदमी मैत्री से पेश आता है तो आदमी ये सोचता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही मैत्री वाला व्यवहार होना चाहिए। हाँ जब तो आदमी ये सोचता है कि मैं जो हूँ, मतलब जैसा मेरे साथ मैं अपने साथ व्यवहार चाहता हूँ ऐसे में दूसरों के साथ व्यवहार करूं। तो मैत्री का आचरण वास्तव में बहुत ही डीप आचरण है। और हम ये कह सकते हैं बुद्धिज्म में जो रीढ़ की हड्डी है, बौद्ध धर्म में जो रीढ़ की हड्डी है वो मैत्री है। अगर मैत्री नहीं है तो बाकी के जो तत्व हैं वो आपको, मतलब मैं समझता हूँ खोखलापन है। जब धर्म में मैत्री निकाल दोगे, धर्म से मैत्री निकाल दोगे तो बाकी चीज नहीं है। तो ये मैं समानता की बात कर रहा हूँ जो हमारे भारत के संविधान में है। तो समानता तभी आएगी जब हम जो है हिंसा का या मैत्री का आचरण करेंगे। इसके बाद दूसरी बात, जो संविधान की जो दूसरी बात क्या है, वो है स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता आदमी कब आती है, तो दूसरा शील जैसे मान लो वो चोरी, मतलब दूसरे शील में क्या, चोरी, दूसरे की चीज को ले लेना, किसी भी तरह ले लेना, चोरी करके ले लेना, जबरदस्ती करके ले लेना, तो इसमें भी हिंसा है। तो जब आदमी इसका जो पालन करेगा तो इसमें कैसा पालन करता आदमी, पालन करता है उसको सील को आचरण में लाने के लिए दान का पालन कर, दान पारमिता आती है इसमें, मतलब देता है। जब देता है तो आदमी निश्चित रूप से किसी को लेने की तरफ उसका मन करेगा ही नहीं, किसी की चीज लेने का मन नहीं करेगा। तो जब मन नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि तो आदमी को स्वतंत्रता मिलती है, आजादी मिलती है। जब आदमी का ऐसा मन होता है कि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, तो उस आदमी का मन अलग हो जाता है, वो संसारी चीजों से उसकी आसक्ति कम हो जाती है और निश्चित रूप से वो जो है दूसरों की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आगे आता है, जिसे दान पारमिता कहते हैं। तो वो उसके अंदर स्वतंत्रता का एक नया गुण, नया बीज उत्पन्न होता है। तो इस तरह से जो संविधान की जो चार प्रस्ताव में आते हैं, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व और न्याय, तो ये पांचों शील से रिलेट करते हैं। जब हम चिंतन करेंगे ना तो निश्चित रूप से हम ये देखेंगे कि ये पांचों शील जो हैं, हम शीलों का पालन करेंगे तो हम आध्यात्मिक होत की तरफ जाएंगे, आध्यात्मिकता हमारे अंदर आ जाएगी, निश्चित रूप से आएगी। ये हमारी गारंटी है, मेरी गारंटी नहीं है, ये बाबा साहब की गारंटी है। बाबा साहब ने वैसी नहीं दे दी ये चार जो प्रस्तावना दी हैं, बहुत ही सोच समझ के दी हैं। बाबा साहब वास्तव में दुनिया के नंबर 1 इंटेलिजेंट आदमी थे। तो ऐसा उन्होंने हमें धम्म ही क्यों दिया, धम्म मार्ग क्यों दिया, ये सब आडंबरवाद से अलग हमें अलग जीवन जीना सिखाता है, एक सुख में जीवन सिखाता है। तो इस तरह से मैंने ये मैत्री के बारे में मैं और बात जो स्मृति आ रही है, ऐसा तत्व होता है। अगर इसको ज्यादा से ज्यादा हम जितना भी डेवलप करेंगे, इसका विकास करेंगे, तो ये अवेयरनेस ऐसी होती है कि हमारे अंदर जो एक तरह से कहना चाहिए हमारे कई स्तर होते हैं, जागृति के कई स्तर, तीन स्तर होते हैं। तो उन स्तरों की हमें हर मोमेंट पे हमें जानकारी मिलती है कि मेरा मन अभी कहाँ पर है, मेरा मन कहाँ है, अभी मेरा मन कहाँ है। तो ये अवेयरनेस अभी जैसे कहा जाए कि बुद्धत्व क्या है, बोधि क्या है। तो जब आदमी फुली अवेयर हो जाता है
तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो है वो बुद्धत्व का जो तत्व है वो आ जाता है। तो हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो माइंड जो होता है, हमारे माइंड मतलब दो तरह से, एक तो होता है चेतन मन और एक होता है अचेतन मन। हम अपने माइंड को दो हिस्सों में बांटते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो ये जो हम अभी बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं, ये एक छोटा सचेतन मन है, और इससे भी बड़ा हिस्सा होता है अचेतन मन का। अब अचेतन मन क्या होता है, इसके बारे में मैं एक छोटा एग्जांपल देने का प्रयास करूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा अचेतन मन कितना बड़ा है और ये अचेतन मन कितना ताकतवर है, ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे मान लो आपने बर्फ की सिल्ली देखी होगी। बर्फ की सिल्ली यूज की जाती है कोल्ड स्टोरेज में, या बहुत जगह इस्तेमाल किए ठंडा पानी करने के लिए। पहले गांव में ठंडा पानी की आवश्यकता पड़ती थी तो बर्फ की सिल्ली लाया करते थे और उसको बड़ी जो टब में डाल दिया करते थे। तो उसमें डालने के बाद आपने देखा होगा जो बर्फ की सिल्ली जब उसमें पड़ती है तो हमें क्या है, एक छोटा सा भाग उसका दिखाई पड़ता है, पानी के ऊपर थोड़ा उभरता दिखाई देता है बर्फ की सिल्ली का, और बहुत परसेंटेज भाग जो वो नीचे रहता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ठीक इसी तरह से हमारा मन होता है। तो हमारा जो सचेतन मन है वो जो अवेयरनेस है बहुत कम होती है अवेयरनेस हमारी। अब इसका मैं एक एग्जांपल और, जैसे मान लो कोई आदमी आके हमें गालियां देना करना चाहे, हमें हमें इंसल्ट करना शुरू कर देता है, बहुत सारी बातें हमारे सामने गलत गलत बातें होने शुरू हो जाती है। तो हमारा हमारा मन क्या एकदम से क्या आता है, रिएक्टिव हो जाता है। रिएक्टिव, उसके अंदर जो बहुत ज्यादा एक्शन आता है, बहुत गुस्सा आता है। तो ये गुस्सा किस लिए आता है, क्योंकि हमारे अचेतन मन पे बहुत सारी इस तरह की वो चीजें पड़ी हुई रहती है, पहले से पड़ी होती है। तो हम, क्योंकि अगर हमारा चेतन मन होगा तो हमें गुस्सा कम आएगा, हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अचेतन मन से एकदम गुस्सा आएगा और एक्शन भी हो जाएगा। हम उसको भी वैसे ही बोल, जैसा उसने हमें कहा हम भी उसको वैसे ही जवाब दे सकते हैं, या कुछ भी हाथापाई भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो ये अचेतन मन की अवस्था होती है हमारी, जो एकदम रिएक्टिव माइंड जो हो जाता है। तो इसको ये अचेतन मन को सचेतन करने के लिए ही हम ये ध्यान भावना करते हैं, हम ये धम्म अभ्यास करते हैं, हम ये शिविर करते हैं, और जगह जगह आपस में मिलते जुलते हैं, जैसे हमारे चैप्टर होते हैं उनमें विचार सकते। तो ये सारा क्या हम सचेतन मन बनाने के लिए, अचेतन को सचेतन मन बनाने के लिए करते हैं। सचेतन मन जो है वो वास्तव में एक तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड की प्रैक्टिस करता है, मतलब वर्तमान में रहने का अभ्यास। हम वर्तमान में नहीं रह पाते ना, हमारा मन कहाँ रहता है, या तो रहता है भूतकाल की घटनाएं याद करता रहता है, मेरे साथ तब ये हुआ था, तब ये उसने ये ऐसा कहा था, ऐसा हो गया था। या फ्यूचर की प्लानिंग होती है, भूतकाल सॉरी भविष्य में हम क्या होने वाले हैं, हमारे साथ क्या बनने वाला है, हम कैसे हो जाएंगे, हम और ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी, कभी कभी डिप्रेशन की बातें, कभी कभी अच्छी प्लानिंग भी आती है फ्यूचर में। ये तो इस तरह से या तो भूतकाल की बातों में हमारा मन रहता है, या फ्यूचर भविष्य की बातें याद करके हमारा मन रहता है, वर्तमान में नहीं रह पाते। तो वर्तमान में रहने का अभ्यास ही है, ये धम्म सिखाता है। और ये सचेतन मन जो है उसी दिशा में काम करता है। तो इसीलिए हम यदि ध्यान को बहुत ही अच्छी तरह से हम करेंगे तो हमारा जो माइंड है वो अचेतन मन से सचेतन मन में ट्रांसफॉर्म होगा, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगा, एकदम नहीं होगा। आमतौर से हमारा जो मन है मुश्किल से 1%, किसी का %0.5%, किसी का 1%, और बहुत ज्यादा जो आदमी का मन ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो ज्यादा 5-7% होता है, इससे ज्यादा आदमी कर नहीं पाता, क्योंकि हम लोगों की भी कुछ कैपेसिटी होती है। और यदि वास्तव में बहुत ही ज्यादा आदमी संसार से ऊपर उठ के सोचता रहता है तो निश्चित रूप से उसका मन तो और ज्यादा सचेतन बन जाएगा। तो ये मैंने बताने का मैं प्रयास किया है आपको स्मृति के माध्यम से। तो स्मृति वास्तव में
बहुत स्मृति एक तरह से बुद्धत्व का काम करती है, बुद्धत्व ही है, अवेयरनेस ही बुद्धत्व है, ऐसा बताया गया है। इसके बाद वीर्य है, वीर्य मतलब ये काम करने का जो उत्साह है, तो ये भी मतलब उत्साह, जब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा तो ये तत्व एक के बाद एक जब भी आते हैं। तो जैसे मान लो मैं श्रद्धा के बारे में कुछ बताना प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर श्रद्धा के बारे में यदि नहीं बताया तो थोड़ा अधूरापन रह जाएगा। तो श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा एक बीज है, धम्म का बीज। तो ये हमारे अंदर कैसे आता है, श्रद्धा कैसे आती है? तो श्रद्धा का जो आधार होता है वो प्रज्ञा होती है, और प्रज्ञा के जो तत्व हैं, 3 तत्व होते हैं, हम सब ये जानते हैं। क्या है? सबसे पहले मोटिवेशन होता है, प्रेरणा। हमें देखते ही प्रेरणा मिलती है, बाबा साहब को देखती प्रेरणा मिलती है, भगवान बुद्ध को देखती प्रेरणा मिलती है, और भी बहुत ही अच्छे अच्छे धर्मचारी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा शरणगमन किया है, उनको देखती ही हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये मोटिवेशन आती है। ये मोटिवेशन क्या होती है, तो इसको भी मैं बताऊंगा। मोटिवेशन इस तरह से होती है, जैसे मान लो आप गांव के बाहर एक नदी बहती है, और गांव के लोग, कुछ लोग नदी पार करके जंगल का काम करने के लिए जाते हैं, और जब कुछ देर के बाद देखते हैं कि बारिश आ जाती है और नदी में बाढ़ आ जाती है, वो बारिश पड़ती है, बाढ़ आ जाती है, तो फिर जब वो शाम को या घर कैसे पहुंचेंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, नदी पार कैसे की जाए, गांव घर कैसे जाया जाए। तो फिर बाबा साहब टाइप कोई एक आदमी आता है, वो कहता है, और कैसे 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 घबरा रहे हो, मुझे नदी देख नहीं रहे, नदी में बाढ़ आ गई है, हम कैसे पार करें? अरे ये तो छोटी सी बात है, कुछ ही नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ो, वो उसका हाथ पकड़ो, आपस में वो हाथ पकड़ते चले जाते हैं, और मजबूती से पकड़ो हाथ एक दूसरे का, और देखते ही देखते कि वो नदी पार कर जाते हैं। तो इस तरह से उनको फिर उनको भी वैसी प्रेरणा आ जाती है कि हाँ, जब जब बाबा साहब जैसे टाइप आदमी ये नदी पार कर सकता है, बाबा साहब जब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने बाबा साहब हैं, जिन्होंने इतने लोगों का, इतनी दुनिया का इतना बड़ा लोहा लिया है, तो हम क्या ये छोटी मोटी चीजें, जो छोटी मोटी सरकारें आ रही हैं, इनसे घबराने डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा संविधान है, हमारे पास बाबा साहब का सिद्धांत है, तो हमें बहुत ही मजबूती से ये पकड़ के चलना है, ये प्रेरणा लेनी है बाबा साहब से। जब जब भी हम परेशानी में महसूस करें, बाबा साहब को याद करो, निश्चित रूप से हम सबका उसका उनके पास हमें हल मिलेगा। तो ये ये मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन जब आता है तो उसके बाद दूसरी चीज, सेकंड चीज आती है तर्क सिद्धता। मतलब हम तर्क के माध्यम से उसको ये जांचेंगे कि ये जो मोटिवेशन आ रही है, क्या ये मेरे फायदे के लिए है, मेरे परिवार के फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए, और दुनिया के, देश के लिए फायदे के लिए है कि नहीं। तो तर्क की कसौटी पे कसने के बाद जब हम ये देखते हैं कि नहीं वास्तव में बाबा साहब ने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया, तर्क के माध्यम से भी बहुत सिद्ध हो जाता है, हमें उन्हीं का मार्ग अपनाना चाहिए। और जब हम तर्क की कसौटी पे कसने के बाद जब भी हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें ये इस मार्ग को अपनाना चाहिए, तो निश्चित रूप से फिर हम उसे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने अंदर आचरण में ढालते हैं। जो बातें बाबा साहब ने हमें बताई हैं, धम्म के माध्यम से बताई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो तब सही मायने में हमारा फायदा होता है। तो ये क्या है, ये श्रद्धा है। मुदिता का भाव, मुदिता का भाव होता है कि जैसे हम सब जानते हैं मुदिता क्या होती है। मुदिता है मतलब जो आदमी सुखी इंसान को देखते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है कि हम मुदिता का भाव यदि हमारे अंदर है, तो सुखी इंसान को देखते हुए हम भी सुखी बनने का प्रयास करेंगे, उसके सुख में सुखी रहना, उसके दुख में, उसके दुख से बाहर निकालना, तो ये मुदिता का भाव कहलाता है। तो उसके दुख में भी शेयरिंग करना और सुख में भी शेयरिंग करना, ये होता है मुदिता का भाव। लेकिन हमारे अंदर उल्टा चलता है, हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है, तो जो हमें मुदिता का भाव आने से रोकती है, जो कि बहुत गलत है, हमें गर्त में ले जाती है, अच्छी सदगति प्राप्त नहीं होती, अच्छी भावना नहीं आती। इसके बाद आती है करुणा। तो करुणा हम जानते हैं, करुणा हमारे जो शास्त्र थे भगवान बुद्ध, उनको करुणामय कहा गया है। तो करुणा कैसे आती है? करुणा का मतलब होता है कि एक्शन। जब तक मैत्री आदमी के अंदर नहीं आएगी, तो स्वाभाविक करुणा नहीं आ सकती। मैत्री तो मेन तत्व है ही।
तो हम सब दुखी आदमी तो हैं, किसी को किसी चीज का दुख है, किसी को किसी चीज का दुख है, हम सब दुखी हैं। तो ये हम जब दुख के संपर्क में आते हैं, दुखी आदमी के संपर्क में आती हैं, तो निश्चित रूप से करुणा का उद्गम होता है। तो हमें उनके हेल्प करने के लिए हमारा मन आगे आता है, और जब आगे आता है तो वो काम करता है। तो भगवान बुद्ध को जो है मैत्रीवान नहीं कहा जाता, भगवान बुद्ध को कहा जाता है करुणावान शास्ता। वो वास्तव में हमारे करुणावान शास्ता हैं। उसके बाद जब हम करुणा जो है वो एक्शन हो जाता है, तो फिर आता है वीर्य का रोल आता है। वीर्य मतलब उत्साह, उत्साह आता है हमारे मन के अंदर। तो फिर उत्साह के साथ वो काम होता है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो एक्शन हो गया तो फिर आता है एक अनुभव, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। तो ये छोटे, तो ये एक तरह से कुशल मानसिक अवस्था की मैं बातें कर रहा हूं। तो ये कुशल मानसिक अवस्था जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो मैत्री का जो तत्व है वो हमारा नहीं आ सकता। तो मैत्री का तत्व होता ही ऐसा है कि उसे अंदर लाने के लिए तो हमें इन बातों का जो आचरण करना पड़ेगा, सीलों का आचरण करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने सील के माध्यम से आपको जो हमारा जो भारतीय संविधान है उसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया कि कैसे आदमी आध्यात्मिक बन सकता है। हम छोटे छोटे सीलों का पालन नहीं करें ना, तो हम आध्यात्मिक बन सकते हैं। ये सील हमें यही तो सिखाते हैं, संसार से अलग हटने के रास्ता दिखाते हैं वो सील, जो कि हमें संसार से अलग हटना है। मतलब अलग हटना मतलब यह है कि उनके प्रति हमें आसक्ति नहीं रखनी। तो आसक्ति तो दुखों का कारण है, यही भगवान बुद्ध ने बताया, बाबा साहब ने बताया। तो इस तरह से मैंने इसको बताने का मैं प्रयास किया। क्या मैं और समय ले सकता हूँ या प्रज्ञा रश्मि जी?